शुक्र है सारा खाना टाइम से रेडी हो गया, बस जल्दी से सब्जी बन जाए ताकि खाना टेबल पर लगा दूं। शालू किचन में अकेली डिनर रेडी कर रही होती है, तभी एकदम से लाइट चली जाती है। अरे नहीं, इस लाइट को भी अभी ही जाना था, बिना बिजली के मिक्सर भी नहीं चलेगा। कोई नहीं, चाकू से टमाटर काट के डाल लेती हूँ। तभी दबे पांव किचन में ठरकी नंदोई नितिन पीछे से आकर उसे कस कर पकड़ लेता है। शालू के चेहरे पर डर का शिकंज काफी हद तक दिखाई दे रहा था। कौन है? कपिल जी, आप ही है ना? तभी एकदम से लाइट आ जाती है। शालू नितिन को खुद से दूर हटा देती है। नंदोई जी, आप ये क्या ठरकी पना है? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे पेश आने की? लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाभी जी, मैं तो अपना चुपचाप पानी पीने आया था, आप ही मुझसे च्युइंगम की तरह चिपक गई। मैं क्या करता, मर्द आदमी के दिल तो हसीन औरतों को देखकर पिघल ही जाता है। बकवास बंद करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे ठरकी हरकतों के बारे में सबको बताऊंगी। सासू माँ, ससुर जी, कपिल और तुम्हारी बीवी पाखी को भी कह दूंगी कि तुम एक नंबर की ठरकी हो, ठरकी। भाभी जी, आपने वो मुहावरा नहीं सुना? क्या चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटना खरबूजे को ही पड़ता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसा बोलते हुए ठरकी नंदोई हाथों से सेब उछालता हुआ किचन से निकल जाता है। शालू गुस्से में लाल पीली होकर कमरे में अपने पति कपिल के पास आती है। कपिल जी, मुझे आपसे बहुत खास बात करनी है। मन में लड्डू फूटा लगता है, मेरी प्यारी बीवी आज पूरे मूड में है। कपिल जी, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। वो नंदोई जी बहुत ही ठरकी मिजाज के हैं, हर वक्त फालतू के मजाक करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तुम हो ही इतनी हॉट कि किसी का भी दिल फिसल जाए, और नितिन नंदोई है तुम्हारा, दिल लगा के रखो उसका। हे भगवान, नंदोई तो नंदोई, मेरा खुद का पति ही ठरकी है। अरे मैं कोई पिज्जा स्लाइस थोड़ी हूँ जो किसी को भी शेयर करके खा लो, पी लो, मजे उड़ा लो। हे भगवान, मैं तो पछताती हूँ उस दिन को, जाने जब माँ पिताजी ने ऐसे घर में मेरी शादी करवाई। पूरा का पूरा खानदान ठरकी है। आखिर शालू क्यों अपने ससुराल वालों पर इस तरह की तोहमतें लगा रही थी? कहानी में कौन कितने पानी में है, इसका पता कहानी के पिछले भाग से पता लगाते हैं। जहाँ लंबा सा घूंघट डाले ससुराल के दरवाजे पर शालू खड़ी है, उसकी आंखें शर्म हया से झुकी हुई हैं। तभी सास शर्मिला आरती उतारती है। आओ मेरी प्यारी बहू, और सबसे पहले ये लंबा चौड़ा 52 गज का घूंघट हटा लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब मॉडर्न हैं। अपनी सास की घूंघट हटा देने की बात से शालू पहले तो काफी ज्यादा हिचकिचाती है, क्योंकि वह एक बड़े ही साधारण गरीब परिवार से आई थी, जबकि उसका ससुराल काफी आलीशान था। जैसे ही शालू घूंघट खोलती है, उसके ससुर जेठ नंदोई सब उसे ताड़ने लगते हैं और नंदोई ठरकी अंदाज में बोलता है। अरे वाह, भाभी तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी पटाखा है, आपकी तो किस्मत खुल गई साले साहब। ये सुनकर गरीब बहू लज्जा जाती है। हे भगवान, ये नंदोई जी तो एकदम ठरकी हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, और मेरे ससुराल वालों से भी कुछ कहा नहीं जा रहा है, सारे के सारे स्टैचू बनकर खड़े हैं। चलो भाई, सब कोई जाकर आराम कर लो। जाओ भाई, दूल्हे राजा, नाम रोशन करके आना। जेठ की ऐसी बात से शालू ने शर्म से सर झुका लिया। अगले दिन वह पहली रसोई के लिए किचन में आई तो सास पर अलग ही मिजाज छाया था। प्रणाम माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या बनेगा? अरे बहू, तेरी नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी किचन में क्यों आ गई? जाकर मेरे बेटे के साथ एंजॉय कर। वैसे जब मैं शादी करके आई थी तो बिल्कुल तेरी तरह कमसिन कली जैसा फिगर था मेरा। सास की बेहयापन को देखकर गरीब बहू बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। एक के बाद एक ससुराल के सदस्यों की ठरकीपन को देखकर उसकी धकधकी बढ़ रही थी। हे भगवान, ये कैसे ठरकी ससुराल में आकर फंस गई हूँ मैं। सबके सब सुभान अल्लाह हैं। ठरकी ससुराल वालों की बेशर्म बात करने के तरीके से शालू के लिए एक एक दिन पहाड़ की तरह गुजर रहा था, और उसका नंदोई नितिन सबसे ज्यादा मस्ती मजाक करता, जिससे वह कपिल को जाकर बताती है। मेरे ससुराल वाले तो ठरकी हैं ही, लेकिन अपने पति से मुझे ठरकी होने की उम्मीद नहीं थी। चिराग लेकर ढूंढने पर भी मुझ जैसा ठरकी ससुराल नहीं मिलेगा। अब कोई करके दिखाए मेरे सामने ठरकी हरकतें या मुझसे मस्ती मजाक, फिर बताती हूँ इनको। बहू, खाना बन गया हो तो जल्दी से लगा दे। जी माँ जी, लगाती हूँ। पाखी दीदी, मेरी हेल्प करवा देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी। तो दीदी, ऐसे मुंह क्यों बनाया है? नंदोई जी से झगड़ा हुआ है? पति नहीं, नाशपति कहो उसे तो भाभी। मैं तो सोच रही हूँ कोई मस्त बॉडी वाला हैंडसम सा लड़का पटा लूं, बिल्कुल मेरे भाई कपिल के जैसे। कितना हॉट लगता है। हे भगवान, सास ससुर नंदोई पति तो ठरकी थे, ये ननद तो उन सब से भी ज्यादा ठरकी निकल गई।
भाई को हॉट बोलती है। राम राम राम, दीदी आप ये कैसी ठरकी की तरह बातें कर रही हैं? कपिल आपका भाई है। हाँ तो क्या हुआ भाभी, मेरा भाई जॉन जैसा लंबा चौड़ा सुंदर है, मुझे तो वैसा ही पति चाहिए। नंद की बातों को नजरअंदाज करके शालू खाना परोसती है। इसी तरह हर दिन उसके ठरकी ससुराल में कोई ना कोई नया सीन क्रिएट हो ही जाता। एक दिन सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, तभी नंदोई आकर छेड़खानी करता है। लाइए भाभी जी, हम लगा दें झाड़ू। क्यों अपने नाजुक कलाई को कष्ट दे रही हैं? वैसे साले साहब अभी तक आपको हनीमून पर घुमाने नहीं ले गए, कहिए तो हम दोनों चलें। यह सुनकर शालू का खून उबलने लगता है और वह झाड़ू से नंदोई को मारने लगती है। भूतनी के, ठहर जा, आज मैं तेरा सारा का सारा ठरकपन निकालती हूँ। ये ले और अरे ये ले। मर गया, अरे मर गया। ओ सासू माँ, ससुर जी, अरे आकर मुझे बचाइए वरना आपकी बहू मुझे निपटा देगी। क्या हुआ जमाई राजा, फुलझड़ी की तरह उछल क्यों रहे हो? गरीब की बेटी हूँ तो क्या समझा, कुछ भी करोगे? ये जो रह रह के इमरान हाशमी घुसता है, आज ऐसा बुखार उतारूंगी कि याद रखोगे। तभी हाथ में फोन लिए कपिल आता है। माँ, पापा, भाभी, भैया, जीजा जी, आप सबके लिए खुशखबरी है, मेरी नौकरी लग गई। अरे साले साहब, इस नाटक का दी एंड करो वरना शालू भाभी मार मार कर मेरा भरता बना देंगी। नाटक? कैसा नाटक? कौन सा नाटक कर रहे थे आप सब लोग? शर्मिंदगी के भाव से शालू की सास उससे बोलती है। बहू, तू भी अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर सोच रही होगी कि हम लोग कितने ठरकी हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। ऐसा कहते हुए सास पिछली बात बताती है। नहीं नहीं पंडित जी, आप ये कैसा टोटका बता रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। देखो शर्मिला, इस टोटके के अलावा आपके बेटे की शादी और उसका कारोबार सेटल होने का कोई और तोड़ नहीं है, वरना इसी तरह से आपके बेटे का रिश्ता टूटता रहेगा। अभी से ही आप सबको सभी के सामने ठरकी बनना है, तब जाकर शादी का योग बनेगा। और इस घर में बहू के आने के 1 महीने तक आप लोगों को ठरकी की तरह ही बर्ताव रखना होगा। कोई चारा ना बचने पर ससुराल वाले टोटका करने के लिए मान जाते हैं और थोड़े दिन में कपिल की शादी बहुत ही गरीब परिवार की शालू से पक्की हो जाती है। अरे समधी जी, समधन जी, लड्डू तो खाइए, अब हम समधी हो गए। ये सुनकर शालू की होने वाली सास ठरकीपन चालू कर देती है। अब आप इतने प्यार से कहेंगे समधी जी, तो मैं तो 2 लड्डू खाऊंगी। वैसे आप ना एकदम राजेश खन्ना लगते हैं, काफी जवान है इस उम्र में भी। शर्मिला की इस तरह की बात से शालू के पिता चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इज्जतदार थे। थोड़े दिन बाद धूमधाम से शादी करके शालू अपने ठरकी ससुराल में आ जाती है। तो इसका मतलब आप लोग सचमुच में ठरकी नहीं है? नहीं बहू, ये तो हमें बाबा जी के टोटके के चलते करना पड़ा, वरना हमको खुद इतनी शर्म सी आती थी तेरे आगे उल्टा सीधा बात करने में। शुक्र है बाबा जी का टोटका खत्म हुआ, बाल बाल बची। बहू की इस बात पर ससुराल वाले जोरदार ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। शालू के दिल और दिमाग से अब सारे ख्यालात दूर हो चुके थे।